नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में बारिश के बावजूद धू कर जला रावण, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते जला रावण। हरियाणा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का दहन, शानदार आतिशबाजी का दिखा नजारा, बड़ी संख्या में पुतला दहन देखने जुटे लोग। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में दशहरे के अवसर पर रावण का पुतला दहन, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती। मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर सर्जरी रही सफल। देहरादून में यूके SSSC की परीक्षा स्थगित, एडीओ कोऑपरेटिव के 35 पदों के लिए 5 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा। देहरादून और हल्द्वानी 2 शहरों में बनाए गए सेंटर। पंडित छन्नूलाल मिश्र को 89 साल की उम्र के निधन, खेले मसाने से होरी से सखी सब ग्वाली से। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते, खबर दिल्ली से। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बारिश के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताया और समाज में सत्य, धर्म, न्याय और सद्भावना के बढ़ावा देने का संदेश दिया। दिल्ली के राम से जुटी एक बहुत ही प्रसिद्ध रामलीला है। यहाँ की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। और खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर में रावण दहन किया जा चुका है। वहीं चंडीगढ़ में रावण के पुतले का दहन किया गया। बड़ी संख्या में रावण के पुतले का दहन देखने लोग शामिल हुए। रावण के पुतले के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गुरदासपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आज हरदो छन्नी रोड पर एक रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी कर 4 जोड़ों को पकड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि हरदो छन्नी रोड बाईपास चौक के पास एक घर को मॉडिफाई कर रेस्टोरेंट बनाया गया है और उसके ऊपर बने कमरों में अवैध काम चल रहा है। DSP ने कहा कि इसकी शिकायत के आधार पर आज कार्रवाई की गई है और 4 जोड़ों को पकड़ा गया है। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ नहीं अजे वेरीफाई करते हैं। सन तो 1-2 दिन ही हुए मिली सी कंप्लेंट एक्शन बिल्कुल की जाएगी। 4 लड़के तो 4 लड़की।
ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਾਜੂ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਰਾਜੂ ਘਰ। और चंडीगढ़ से खबर है, राष्ट्रपिता पूर्व पीएम की जयंती आयोजित महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर हुए प्रार्थना सभा, राज्यपाल ने श्रद्धांजलि अर्पित कर पुष्प अर्पित किए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि अर्पित कर पुष्पांजलि समर्पित की। चंडीगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से खबर है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और खबर कुरुक्षेत्र से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को ठाकुरी देवी स्कूल लाडवा के सामने श्री राम हनुमान रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया और गदा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री राम की महाआरती की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समिति को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। तो सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है दशहरा, ये बात कही। यहाँ से शुरू हो गई। शोभा यात्रा के बाद पवित्र रामकुंडी पे वहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर कुरुक्षेत्र से, डायरिया के 27 नए मरीज मिले, विभाग सतर्क। पानी के 15 ऑस्थोटोलरिन टेस्ट में 10 अनफिट मिले हैं। शाहबाद अनाज मंडी में खोली अस्थायी ओपीडी। शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप सामने आया। मंगलवार को भी डायरिया के 27 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 मरीज पहले मिल चुके। 8 मरीजों को शाहबाद उपनागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार जिला रैपिड रिस्पांस टीम के साथ अनाज मंडी पहुंचे और वहां अनाज मंडी प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर है कि मंडी में धान की कटाई का सीजन चल रहा है, जिसमें 5000 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं। विभाग की टीम ने 15 पानी के सैंपल लिए, जिनमें 10 अनफिट पाए गए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि परसों से जो है शाहबाद में अनाज मंडी में काम करने वाले मजदूरों के कुछ केस डायरिया के पाए गए थे, जो कि सरकारी अस्पताल शाहबाद में भर्ती भी हैं। उसके बाद हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसने परसों से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और वहाँ से हमने जो है लगभग 15 ओटी के सैंपल किए थे टेस्ट पानी के, जिससे कि ये पता चलता है कि पानी में क्लोरिनेशन पूरी मात्रा में है या नहीं। खबर हरियाणा के रामगढ़ से, जहां देश भर में विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, तो वहीं रेवाड़ी में 17 जून से रामगढ़ भगवानपुर गांव में धरना दे रहे ग्रामीणों ने आज धरना स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पुतला फूंका और कहा कि यह यात्रा यह मात्र पुतला नहीं बल्कि अहंकार को जलाया है।
पुतले पर लगाए पोस्टर पर लिखा है कि अहंकारी रावण का पुतल मेघनाथ धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि वादा खिलाफी कर उनसे ज़मीन ले ली गई थी और अब अस्पताल बनाने से इनकार कर दिया गया, तो ये उस अहंकार और वादा खिलाफी को जलाया गया है। ये इस उद्देश्य से जलाया गया है कि सच्चाई की जीत हो। ये हमने जन एक प्रतीक के तौर पे जो अहंकार का प्रतीक है उसका पुतला फूंका है। और जो हमारी जो सीता माता के समान जो हमारी ज़मीन है, जैसे सीता माता भी ज़मीन की ही पुत्री थी और ज़मीन की लोग पूजा करते हैं, उनको झूठे झांसे देकर जो वायदा खिलाफी करके जो ज़मीन ली है भगवानपुर गांव की, तो उस वादे खिलाफी का पुतला फूंका है, उस अभिमान का पुतला फूंका है जो वादा करके जो है ना फिर जो है ना हट धर्मी पर आ गए हैं लोग। तो उसका एक प्रतीक के तौर पे पुतला फूंका गया है कि भाई इस तरह की हट धर्मिता, जो अहंकार, जो जिद और जो वादा खिलाफी इस इलाके से जो आज विजयदशमी का दिन है। देखिए, आज हमने रावण पुत्र मेघनाथ जो अहंकार, उसका अंत जो है हमने आज कर दिया है और आज उसका पुतला फूंका है। आज का दिन ही चुका गया। आज दशहरे का दिन है, दशहरे के दिन ही जो अहंकार का अंत हुआ था, तो आज हमने अहंकार का अंत, सच्चाई की जो है जीत है होगी और ये अहंकार का। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आज तक लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज तक जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं, वो भ्रम है कि ये जो इंद्रजीत है केंद्रीय मंत्री, ये रामपुर हाउस है, ये हमारे अहीर भाई समझते कि हमारे अपने नहीं। और अंबिकापुर शहर में दशहरे के दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें ब्रेकअप से नाराज युवक ने प्रेमिका की चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती का नाम भारती टोपो है, जो बलरामपुर ज़िले में रहने वाली है और अंबिकापुर शहर के चोपड़ा पारा स्थित श्री कृपा फ्यूल में काम करती थी। उसके प्रेमी जोगेंद्र पैकरा, जो कुसमी भुलसिकला का रहने वाला है, इसकी प्रेमिका का ब्रेकअप हो गया, जिससे प्रेमी आरोपी युवक नाराज हो गया और आज दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके फरार हो गया। पुलिस को युवक की तलाश, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय में तो वहाँ प्रत्यक्ष था नहीं, मैं अपने घर यहीं बगल में मेरा घर है, गली में पहला वाला घर है मेरा, तो मैं घर में बैठा हुआ था, तो इधर से सब कुछ दौड़ाते उसको निकले और बोले कि चाकू मार दिया, पकड़ो पकड़ो। तो मैं अपने घर में बैठा था, एक गली से वो भागा चाकू मार के, तो इधर से सरदार जी लोग उसको दौड़ा रहे थे और चिल्लाए कि चाकू मार दिया है, पकड़िए पकड़िए। दिन दहाड़े चाकू चल रहा है यहाँ पे, तो ये तो हम लोग बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं शहर वाले कि भाई शहर के हृदय स्थल के पेट्रोल पंप में सार्वजनिक प्लेस पे ऐसी घटनाएं घट रही है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और आज जो है एकदम दशहरा के दिन में इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो हम लोग के लिए बड़ा ही दुखद है। थाना गांधीनगर क्षेत्र के मिशन चौक के पास एक पेट्रोल पंप में काम करने वाली एक लड़की थी, जिसको कि जिला बलरामपुर के थाना कुसमी क्षेत्र के रहने वाले जोगिंदर पैकरा, जिसकी उम्र करीबन 29 साल होगी, आज करीबन 11:30 से 12 के बीच पेट्रोल पंप के पास में उसने लड़की को जो है वो चाकू मारा है। और विजयदशमी पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी परंपरा में रायपुर पुलिस ने भी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष शस्त्र पूजा का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ मां काली और शास्त्रों की पूजा की। शस्त्र पूजा की परंपरा भगवान राम और रावण पर विजय की स्मृति को निभाई जाती है, जो साहस, विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने जिले वासियों और विजयदशमी की लोगों को बधाई दी। या बलराम
आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन पर आज हम लोगों के द्वारा शस्त्र और शक्ति की पूजा की गई और सभी लोगों के सुरक्षा सुख समृद्धि की कामना की गई और इस अवसर पर पूरे जिलेवासियों को दशहरा और विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक नाइजीरियन युवक द्वारा मोबाइल लूटकर और खबर जबलपुर से, जहां बिलपुरा रांझी थाना क्षेत्र में कन्या भोज के नाम पर तंत्र मंत्र के आरोप का मामला सामने आया। बच्चों की मां आरोप लगाया कि एक स्थानीय परिवार के बुलावे पर कन्याओं को भोज कर भेजा था। परिवार ने पड़ोसियों की 7 कन्याएं और 2 लड़कों को आमंत्रित किया और मौके पर संबंधित परिवार कन्या भोज के नाम पर तंत्र मंत्र क्रियाएं की जा रही थी। बच्चों के मां ने दावा किया कि वहां पर नींबू और बक्का सहित तंत्र मंत्र का सामान रखा था। महिला ने आशंका जताई कि बच्चों को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद बलि दी जा सकती थी। मौका पाकर परिवार के यहां से भागकर बच्चे सहित दोनों घर आ गए। और खबर रायगढ़ से, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के अवसर पर हर साल की भांति इस बार भी रायगढ़ पुलिस लाइन में पारंपरिक और वैदिक विधि से शस्त्र पूजन किया गया। पूजन से पूर्व सभी अस्त्र शस्त्रों और वाहनों की विधिवत सफाई कर उन्हें सुसज्जित रूप से पूजा स्थल पर रखा गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने मां भगवती की आराधना कर सभी अस्त्र शस्त्रों और वाहनों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और देवी को प्रसन्न करने के लिए परंपरागत रूप से रखिया फल की बलि भी दी गई और इस अवसर पर जिले के पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर भिंड से, विजयदशमी के पावन पर्व पर भिंड पुलिस लाइन में परंपरागत शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर के प्रशासनिक और राजनीतिक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया और इस दौरान भिंड सांसद संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। आज असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है और आज के दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से ही लगातार जब से पदभार संभाला उन्होंने त्योहारों को सरकार से जोड़ने का काम किया है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजुल ड्रीम सिटी महिला मंडल के द्वारा गरबा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री विधायक राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे रहे। श्रीमती यामिनी अनु सिंह और पार्षद सुभाष तिवारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल आयोजन श्रीमती प्रभा भारत यादव और श्रीमती हुमा प्रशांत यादव की ओर से किया गया। इस गरबे की विशेषता ये रही कि सभी प्रतियोगियों के लिए आकर्षक गिफ्ट के साथ साथ प्रतिभोज का भी प्रबंध किया गया। हजारीबाग छड़वा डैम का फाटक टूटा, पानी फैलाई ओवरफ्लो होने से टूटा फाटक टूटने से तेजी से बहा बांध का पानी और फाटक टूटने से लगी स्थानीय लोगों की लॉटरी। लोगों ने शुरू किया मछलियों का शिकार, अन्य फाटक भी बताए जा रहे असुरक्षित। बड़ा हादसा होने की आशंका भी जाहिर की गई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं
अन्य फाटक भी बताए जा रहे हैं असुरक्षित। हजारीबाग छड़वा डैम का फाटक टूटा। छड़वा डैम का एक फाटक जो है लीक कर रहा है, जिससे पानी का रिसाव जो है वो ज्यादा हो रहा है ना। लोग लेकिन मछली मारने के लिए बेताब है। उन लोगों को समझाया जा रहा है ताकि वो खाली कर दे, ताकि हम लोग गेट खोले, पानी का बहाव को, प्रेशर को कम किया जा सके। अनाउंसमेंट करवाना रहना है। नीचे वाले लोगों को हम लोग अलर्ट कर रहे हैं कि मैंने वो डूब क्षेत्र में ना आ जाए, बहाव ना हो, किसी तरह किसी कैजुअलिटी ना हो। झारखंड के हजारीबाग में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दोनों महापुरुषों को नमन किया। उन्होंने कुम्हार टोली स्थित बापू स्मारक स्थल और जिला परिसर में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके साथ इंद्रपुरी चौक पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपायुक्त ने हजारीबाग वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हमीरपुर से खबर है, बेटी के मायके वालों ने ससुरालियों को पीटा। बेटी की हत्या के संदेश में परिजनों ने सास को जमकर पीटा है। परिजनों ने सास पर जमकर लात घूंसे चलाए हैं। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या करी और पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। बेटी की हत्या के संदेश में परिजनों ने सास को जमकर पीटा। परिजनों का आरोप ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या करी। महुआरी पे घटना हुई है कि हमारी नंद को फांसी लगा के मार डाला गया। मारने के बाद 8 बजे मान लो अपनी माँ से बात हुई है उसकी। इसके बाद उसको बात करती थी, बातें करते करते इसकी सास और नंद और जो देवर है छोटा वाला और उसका ससुर 4 लोग ने मिल करके गला दबा दिया है। और इसके बाद वहाँ से आए हुए हमारे 2-3 घंटे किल घर में आए हुए हो गए। आप लोगों ने पुलिस से मांग करी किसी से? पुलिस से हाँ, वहाँ बरुआ में गए कोतवाली लिखवाने एप्लीकेशन, वहाँ किसी बोल रहा है कि लड़की मर गई है, हम क्या करें, हम नहीं करेंगे कुछ, हमारा ना एप्लीकेशन लिखेंगे ना कुछ करेंगे तुम्हारा। और सितारगंज नगर में चल रही रामलीला के अनुसार रावण और कुंभकर्ण के पुतले को आज अग्नि दे दी गई। सितारगंज में 50 फीट रावण और 45 फीट कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह रामलीला मैदान पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और खबर पौड़ी से, जहां मां भुवनेश्वरी मंदिर विकास मिशन सागुड़ा बिलखेत पौड़ी गढ़वाल ने कीर्तन मंडलियों के बीच भजन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजकों ने गठित निर्णायक मंडल से दिए गए फैसले के आधार पर विजेताओं की घोषणा की और आयोजकों ने कीर्तन मंडली
घड़ियाल प्रथम, मधु गंगा कीर्तन मंडली सतपुली को द्वितीय और रिद्धि सिद्धि कीर्तन मंडली को तृतीय घोषित किया। आयोजकों ने विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000 और द्वितीय घोषित मंडली को 7,000 से सम्मानित किया। जय माँ भुवनेश्वरी। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के समस्त भक्तों को प्रणाम। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिवस नवमी तिथि थी और नवमी तिथि में यहाँ पर हमारे द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति की गई है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।